मर्डर केस की मिस्ट्री अब नरबली, तंत्र मंत्र और प्रेम में डूबी वो साजिश बन चुकी है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। राजा रघुवंशी की 13वीं के दिन गम का सन्नाटा सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं था। हर चेहरे पर एक सवाल और हर ज़बान पर एक ही चीख थी, राजा मरा नहीं, मारा गया है। इस रहस्यमय मौत को महज अब हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित नरबली कहा जा रहा है। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि खुद राजा के भाई सचिन रघुवंशी का है। उनका ये कहना है कि राजा ने मौत से पहले ही एक अजीब सी बात कही थी कि मैं खुद नहीं मरूंगा, मुझे मारा जाएगा। ये बात राजा ने इतने गंभीरता से कही थी कि परिवार ने इसे लिखवा लिया था, जैसे वो जानते हो कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन रहेंगे। परिवार का यह आरोप है कि सोनम ने ये शादी प्रेम में नहीं बल्कि साजिश के तहत की थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने पिता की जान बचाना। सचिन के मुताबिक सोनम के मायके वाले तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वास में मानते थे। शादी से पहले घर में तस्वीरें उल्टी टांगी गई थी, टोने टोटके किए गए थे और फिर राजा को हनीमून के नाम पर मेघालय लेकर जाया गया था, जहां 1000 फीट गहरी खाई में उसे धक्का दे दिया गया। लेकिन कुदरत ने जैसे राजा को एक आखिरी आवाज देने की कोशिश की, उसकी बॉडी 200 फीट पर जाकर अटक गई। अगर वो खाई में और नीचे चला जाता तो शायद 2 दिन में उसका शरीर जानवरों और कीड़ों का शिकार बन जाता और इस मर्डर मिस्ट्री को कभी कोई नहीं सुलझा पाता। तो वहीं राजा के भाई ने इस ओर भी ध्यान खींचा कि सोनम शादी में कृत्रिम मुस्कान, भारी मेकअप और डांस और लहंगे में तो व्यस्त दिखी थी, लेकिन जब सिंदूर उसकी मांग में डाला गया तो उसके चेहरे का सारा नूर साइड हो गया। वो चीख चीख कर कुछ और ही कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाई। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें इस बात को और भी बल दे रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ तो था जो सोनम छुपा रही थी। सचिन ने यह भी मांग की है कि सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराया जाए। सचिन का ये दावा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, जो नाम वो लेगी उन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और साथ ही जब सचिन से ये पूछा गया कि सोनम को क्या सजा दी जाए तो उन्होंने बिना झिझके जवाब दिया, फांसी भी माफ है ऐसी हत्यारन के लिए जो प्यार का दिखावा करके किसी मासूम की बलि चढ़ा दे। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर किसी अंधविश्वासी सोच, तंत्र मंत्र और काले प्रेम जाल में बुनी गई नरबली की रूह कपा देने वाली साजिश। आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम निर्दोष है या वाकई ये हनीमून नहीं एक रची हुई हत्या का दूसरा नाम था? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।